कि अंकल ने बाल आखिरी मर्तबा कब कटवाए। जी बिल्कुल। तो ये तो तारीख का सवाल है। मुझे नहीं समझ में आता कि पाकिस्तान में क्या तासुर है कि अगर सऊदी अरब की हुकूमत पर तनकीद होगी तो वो इस्लाम पे तनकीद बन जाती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? और वही आपसे दरख्वास्त कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि आप लोगों के तबसरे, आप लोगों के जो तमाम राय है, आरा, वो मुझ तक पहुँच रही हैं और मैं बहुत दफ़ा कोशिश भी करती हूँ आप लोगों को जवाब देने की। आपकी राय का मुझे इंतज़ार रहता है। बहुत शुक्रिया। आप बहुत से लोग मेरे साथ अपनी यादें भी शेयर कर रहे हैं, मुझे बहुत लुत्फ़ आता है और मेरा मकसद भी यही है इस चैनल के लिए। शायद इससे पहले भी ये बात की थी, लेकिन इस दफ़ा ज़रा और तस्दीक के साथ करते हैं कि एक प्रोग्राम मुकम्मल जो है जी, वो अपने जो हमारे नाजरीन हैं, सामीन हैं, कारईन हैं, ये जो अपनी आरा लिखते हैं, बिल्कुल, इनको एक मुकम्मल प्रोग्राम में शामिल किया जाए। और आप लोगों की इजाज़त से आप लोगों के नामों के साथ हम उस पर प्रोग्राम या करेंगे। उसमें बहुत संजीदा चीज़ें भी होती हैं, हाँ, थोड़ी सी मिजाह वाली चीज़ें भी होती हैं कि अंकल ने बाल आखिरी मर्तबा कब कटवाए। जी बिल्कुल। तो ये तो तारीख का सवाल है, ये बाकी सुनने वाले भी इसे नोट कर लें। तो ठीक है सफदर, तो सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में उस अच्छी जी हाँ, अच्छी खबर से शुरू करें कि पाकिस्तान ने जो अबूजहबी में क्रिकेट टेस्ट हो रहा था ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा, वो पाकिस्तान ने वो सीरीज जीत ली। अगरचे वो 2 मैचों की सीरीज तो आज तक हमारी समझ में नहीं आई है, लेकिन बहरहाल जीती है और 373 रन से जीती है। तो स्कोरों के हिसाब से ये पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी जीत है और शानदार जीत है। अगरचे कहते यही हैं मुबस्सरीन, मुस्तकिल ये कहते रहे हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया की कमजोर तरीन टीम जो है उनमें से, लेकिन बहरहाल ऑस्ट्रेलिया की टीम है, क्योंकि जब वो खड़े हो जाते हैं तो उन्होंने पहला टेस्ट जो है वो ड्रॉ आखिर करवा ही लिया था। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मोहम्मद अब्बास बहुत अच्छा बॉलर, पहले भी परफॉर्म कर चुका हुआ है। इस मरतबा उसने 10 विकेटें ली हैं और मुझे उनकी बात सबसे अच्छी ये लगी। कभी मोहम्मद अब्बास की ज़िंदगी पर भी बात करेंगे, बड़ी कमाल की ज़िंदगी है इस नौजवान की। उन्होंने अपना मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जो है वो अपनी बेटी के नाम किया। वाह, तो क्या क्या हीरे हैं पाकिस्तान में कि अगर उनको मौके मिले तो वो सामने आए। तो हाँ, ये थोड़ा सा क्रिकेट का कल्चर जो है किसी हद तक तो सिफारिश से बाहर आया है और माशाल्लाह से मौके भी बढ़ रहे हैं। पहले तो शायद इतने मौके नहीं थे, उसके बाद एक तारीख दौर आया, पाकिस्तान में क्रिकेट ही तकरीबन बंद हो गया। लेकिन शुक्र है कि अब एक नहीं, सेठी साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। उन्होंने क्रिकेट को वापस इस दुनिया में लाए और अब कोशिश नए चेयरमैन शायद ये करें कि इसे खलीजी ममालिक से वापस अपने मुल्क में ले आए। जी बिस्मिल्लाह, कोशिश तो यही होनी चाहिए। और सफदर, इस खबर के बाद फिर वही एक बुरी खबर जो पिछले 15 दिन से तकरीबन तमाम आलमी जो मीडियाज़ हैं उनकी वो बनी हुई है शह सुर्खी, जमाल खशोगी की खबर। बज़ाहिर वो एक सहाफ़ी थे जिनका बहुत ही सफ़ाकाना कत्ल हो गया, जो अभी जिसकी तस्दीक नहीं हो सकी है। लेकिन अब तमाम जो तज्जियाकार हैं और जो रिपोर्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि यूं लगता है जैसे कि इस खबर के बाद मशरिक़ वस्ता में जो एक तारीख और एक बहुत ही बंद माहौल था, जमहूरी हुकूमतों का तो खैर कोई वहाँ पर सवाल ही नहीं था, लेकिन जिस तरह से वहाँ पे बादशाहतें थीं तो उसमें जिस तरह से लोगों को बिल्कुल उनके मुंह बांध के और हाथ बांध के रखा जाता था, वो पूरा मंजरनामा जैसे खुलकर सामने आ गया। ये सिर्फ एक कत्ल ही नहीं है बल्कि इससे पूरा वहाँ का माहौल नजर सामने आ गया। देखिए, ये मैं अगर गलत नहीं हूँ तो ये तो एक ऐसा केस है जो सामने आया है और जो कि हाई प्रोफाइल केस है, इसलिए पता चल गया इसका। वरना ऐसे कत्ल, इस किस्म की चीज़ें, बिल्कुल ये तशद्दुद, लोगों को गायब कर देना, सहाफ़ियों को इस तरह से गायब करना कि बरसों उनका पता ही नहीं चलता। अच्छा, सऊदी अरब में ये जो कतीफ का इलाका है ख़ास तौर पे, यहाँ पे अगर इस जगह के मज़ालिम सुने जाएं तो इंसान दंग रह जाता है। मैं कभी कभी यहाँ बड़ा परेशान होता हूँ
कि जब इस मौजू पर हम सोशल मीडिया में बात करते हैं तो लोग एक सानिये में, सब लोग नहीं लेकिन एक अच्छी खासी तादाद, एक सानिये में इस बात को मसलकी रंग दे देते हैं कि जी आप ईरान को देख लें, फलां को देख लें। हम किसी की हिमायत नहीं कर रहे, हम तो ये जो किरदार हैं इनके बारे में बोल रहे हैं। ये जो बात आपने की है, ये मशरिक वस्ता के तमाम ममालिक में लगभग यही हाल है। बस कोई एक तो हम कहते हैं ना 19-20 का फर्क, ये 19.5-20 का फर्क है। अगर तो कहीं ख्याल है शायद वो भी ना हो। हाँ, वो इसलिए कि बाहर बहुत सी चीजें तो पता नहीं चलती, पता ही नहीं चलती, तो आती जब ही नहीं है। अच्छा, ये भी इसलिए पता चली कि इसमें चूंकि अमेरिका इन्वॉल्व हो गया। अच्छा, मुझे अब अमेरिका का अखबार याद नहीं आ रहा, इनका जो आखिरी कॉलम है या वॉशिंगटन पोस्ट जो तज्जिया है वो उसमें छपा है, और उसका जो एडिटर है उनका ये कहना है कि चूंकि ये इल्म नहीं था कि उनके साथ ये हो जाएगा, मैं लफ्ज़ से ज़रा हादसा इस्तेमाल करूं कि ये हादसा उनके साथ हो जाएगा। अभी इस पे भी बात करते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से इस स्टोरी को कवर किया गया और किस हद तक कवर किया गया। कवर किया ही नहीं गया, करते हैं इस पे बात। जिस किस्म की लीक्स डिटेल्स वाज़े तौर पर आई हैं कि किस तरह से वहां से एजेंट आए हुए थे, उनमें किस तरह से एक पैथोलॉजिस्ट शामिल था। मेरे रोंगटे खड़े होते हैं ये बताते हुए भी कि उनके साथ क्या हाल किया गया। उन्हें सिर्फ खत्म नहीं करना था, उनकी लाश को भी निस्तो नाबूद करना था ताकि कोई ना रहे। बहरहाल ये हुआ है, ये हो चुका हुआ है। लेकिन जो मैं ये समझ रही हूँ सफदर के ये सऊदी अरब को ये पहला वाकया नहीं है। जैसे कि आपने खुद कहा, यमन की जंग पे लोग मुखालिफ थे, कोई नहीं बोला। उसके बाद उसका लेबनान के वजीर आजम दौरे पर गए, उसको 2 हफ्ते के लिए कैद कर डाला। जो कोई तकरीबन सैकड़ों जो सोशल एक्टिविस्ट कतर के साथ पड़े हुए, कतर के साथ क्या किया सऊदी अरब ने। तो इस सब के बावजूद ये ममालिक इतना रिएक्शन इससे पहले यहाँ नहीं हुआ था। मैं ये समझ रही हूँ इसकी वजह ये है कि आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों को ये एहसास बढ़ रहा है क्योंकि वहाँ इंतहा से ज़्यादा सफोकेशन है। अब इन्होंने ये थोड़ा सा इनको ये अंदाज़ा हुआ कि जब तक मशरिक़ वस्ता के ये जो डिस्पॉट्स हैं, जो ये शाही हुक्मरान हैं जो बिल्कुल मुतल्लिकुल अनान हैं, एक एक फ़र्द हुकूमत चला रहे हैं, जब तक इस तरीक़े को, इस स्टाइल को बदला नहीं जाएगा, मशरिक़ वस्ता में हालात बेहतर नहीं होंगे उस वक्त तक। अच्छा, ये मौजू बड़ा तवील है और इसके बहुत से रुख हैं, लेकिन मैं ज़रा एक लम्हे के लिए पाकिस्तान की तरफ चलना चाहता हूँ कि अगरचे वहाँ इतने बुरे हालात नहीं है सहाफ़ियों के बारे में, यानी लेकिन हालात ख़राब रहे हैं और अब भी ख़राब होते चले जा रहे हैं मज़ीद। एक तो पैमरा की जगह एक नई अथॉरिटी बनाई जा रही है और मुबस्सरीन का वहाँ यही कहना है कि ये फिर कंट्रोल करने का एक तरीका है। दूसरी फिर जो सहाफ़ी निकाले जा रहे हैं वहाँ इदारों से बहुत बड़ी तादाद में, ये भी है। लेकिन मैं इस हवाले से बात करना चाहता हूँ और आप भी कीजिए इसके हवाले से कि पाकिस्तान के मीडिया ने इतनी बड़ी खबर को क्या कवरेज दी है। कोई कवरेज नहीं, मुझे बड़ी हैरत है। और आज तो मैं बिल्कुल ही सुन के परेशान हो गई कि हुकूमत के एक मुशीर आकर फारूक सलीम साहब फरमाते हैं कि देखिए ये जो उनको सऊदी सहाफ़ी के साथ हादसा पेश आया वो जैसे खुदा न खास्ता ट्रक के नीचे आ गए। तो ये जो मगरबी हुकूमतों में, जो मगरिब में जो रद्द अमल है या अमेरिका में जो रद्द अमल है, तो वो तो जी एक सियासी मामला है और हमारा तो सऊदी अरब के साथ कोई सियासी मामला ऐसा है नहीं। इसलिए वजीर आजम साहब उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए अच्छा, अब मुझे नहीं इल्म, चूंकि ये मेरा शोबा नहीं है, लेकिन एक सहाफ़ी के तौर पर ये सोच रहा हूँ कि अगर हमारे वजीर आजम साहब उस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं तो वो किस मकसद के लिए जा रहे हैं? ये तो सरमायाकारी की कॉन्फ्रेंस है। ये किसी से वो चीज लेने की या पैसों के लिए इल्तमास करने की कॉन्फ्रेंस नहीं है कि आप जाके अपना केस वेस करेंगे कि हमारी मईशी सूरत हाल ये है। पाकिस्तान वहां जाके सरमायाकारी किस चीज में करेगा? नहीं, और वो मतलब ये कोई मामला ही नहीं है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई जोरदार, कोई ऊंची नहीं, मीडिया ने कवरेज नहीं की हुई। मीडिया पे इस पे बिल्कुल कवरेज नहीं हुई। मुझे नहीं समझ में आता कि पाकिस्तान में क्या तासुर है कि अगर सऊदी अरब की हुकूमत पर तनकीद होगी तो वो इस्लाम पे तनकीद बन जाती है। नहीं, आप ईरानी हैं, फिर आप ईरान के लोग हैं। अगर सऊदी अरब पे तनकीद करें, ईरान के लोग हैं, फिर इसे मसलकी रुख दे दिया जाता है। तमाम हुकूमतों ने एक अजीब तासुर अवाम के ब्रेन वॉश कर रखे हैं कि
हुकूमत पे तनकीद का मतलब ये है कि हम इस्लाम पे तनकीद कर रहे हैं, और सऊदी हुकूमत जो है अगर वो वहाँ नहीं होगी तो इस्लाम खत्म हो जाएगा। ये बिल्कुल ये रवैया निचली सतह तक आ चुका हुआ है। बिल्कुल, बस ये कि इस बात को हम यहीं पे इस मौजू को अच्छा ऐसे ना करें, आज के हमने एक अच्छी बात से, खुशकुन खबर से प्रोग्राम शुरू किया था, तो इख्तिताम भी खुशकुन खबर से करें। बिल्कुल ज़रूर, उस खबर की तफसील आप लोगों को बताइए कि जमहूरी मुल्कों का क्या तरीक़ाकार होता है, ज़रा उसकी देखिए। एक तो शायद बहुत कम आम लोगों को बहुत कम ये इल्म हो कि बरतानिया में करेंसी का सबसे बड़ा नोट जो है वो 50 पाउंड, इससे बड़ा नोट यहाँ नहीं होता। अच्छा, अब इस पे रिवायतन ये है कि ज़्यादातर मलिका बरतानिया की तस्वीर ही इस पे शाया होती है, जो भी होता है शाही खानदान के लोगों की होती है। अब इसमें एक तब्दीली होने लगी है और इसमें कुछ नाम जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। उनमें जो बरतानिया की वज़ीर आज़म थी मार्गरेट थैचर, उनका नाम भी है, लेकिन एक बड़ा अहम नाम है और वो नाम नूर इनायत खान का है। ये खातून बरतानवी फ़ौज के खुफिया इदारे की थी, जासूस जिसे कहते हैं। इन्हें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फ्रांस के इलाके में जहाज़ के ज़रिए उतारा गया था, पकड़ी गई थी, फिर इनको मार दिया गया। 30 साल की उम्र में इन्हें मार दिया गया था। तो ये नाम भी जो है, कहा यह जा रहा है कि पहली मर्तबा एथनिक माइनॉरिटी में से कोई खातून, फिर कोई मुसलमान खातून। तो देखिए शायद ये फैसला जिनकी तस्वीर बरतानिया के सबसे बड़े नोट पे शाया की जाएगी, मतलब इससे बड़ी खबर और क्या हो सकती है। नूर इनायत खान, अगर आप लोगों को वक्त मिले तो इंटरनेट पे जाइए, आयतुल्लाह गूगल साहब से इस्तफसार कीजिए नूर इनायत खान के बारे में, तो आपको पता चल जाएगा। ये होती है जमहूरियत। हमारे यहाँ तो जमहूरियत का हुस्न होता है ना ज़्यादातर, मगर जो जमहूरियत की रूह होती है वो ये होती है। इजाज़त दीजिए हमें और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।